हेलो दोस्तों, स्टडी विथ राधा के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एंड एआरओ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026 के बारे में, जो कि सभी एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। इस चैनल पर हम आपके लिए एसएससी, डीएसएसबी, यूपी एसएससी, यूपी पीएसएससी एंड अदर स्टेट एग्जाम से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन एंड स्टडी वीडियोस लगातार लेकर आते हैं। इसलिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें मेंशन है। तो जैसा कि मैंने चर्चा किया कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई रिक्रूटमेंट है, जिसमें ऑफिसर रिव्यू ऑफिसर, एक मिनट मैं पेन ले लेती हूँ। इसमें रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर्स के एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल से बात की हुई है। तो ये जो एग्जामिनेशन है ये एनटीए करवाने वाला है। इसके बाद यहाँ पे ये हालांकि ये बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, तो जहाँ जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है मैं आपको वो देने की पूरी कोशिश करती हूँ वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की बात करी गई है। अपडेट जो है वो 1 जून 2026 को ली गई थी। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग जो डेट थी वो 1 जून से लेके और लास्ट डेट जो है वो 21 जून ऑफ 2026 है। इसमें एग्जामिनेशन फी जो है वो जनरल ओबीसी के लिए 1200 है और एससी एसटी एंड अदर कैटेगरीज के लिए 1000 दी गई है। फिर इसमें आगे करेक्शन का बोला गया, अगर आपको ऑनलाइन करेक्शन कराना है, अपडेट कराना है तो 24 टू 25 ऑफ जून को आप अपने फॉर्म को करेक्ट करा सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड और बाकी जो वो है डिटेल्स जो है वो आपको बाय द टाइम यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है उनको ही हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम पे स्केल पे और वैकेंसीज पर बात करें तो देखिए यहाँ पे एसेंशियल यहाँ रिव्यू ऑफिसर है, जो वैकेंसीज है वो 138 है। उसके अंदर पे लेवल जो है वो लेवल 8 है, काफी अच्छा ग्रेड पे है इनका। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैचलर डिग्री और डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय अ लॉ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट हियर टू। तो यहाँ पे ओ लेवल सर्टिफिकेशन और इस तरीके की जो है स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है और आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा जो है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के बारे में है, जो कि 380 वैकेंसीज है। ये भी काफी अच्छी वैकेंसीज है। लेवल 7 की जो है ये जॉब है, इसमें भी आपको स्पेसिफिक जो है क्वालिफिकेशन दी गई है। अगर आप उस क्वालिफिकेशन को वो करते हैं, वेरी करते हैं, तो आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा कंप्यूटर असिस्टेंट है, लेवल 4 की जॉब है, ये भी एक अच्छी जॉब है, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम रिजर्वेशन की अगर यहाँ पर बात करें तो शेड्यूल कास्ट की जो है वो 21% रिजर्वेशन है, ट्राइब्स की एसटी की 2% है, ओबीसी की 27% है और ईडब्ल्यूएस जो है वो 10% रिजर्वेशन जो है यहाँ पर कैरी करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं उसको अगर हम आगे बढ़ें तो इस तरीके से, अगर मैं आपको जूम करके दिखा पा रही हूँ तो यहाँ पे वैकेंसीज के देखिए, यहाँ पे रिव्यू ऑफिसर्स के लिए अलग से वैकेंसीज है और उसमें कास्ट जो आपका कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसीज मेंशन कर रखी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो ARO की जो वैकेंसीज है 378 वो भी आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशनड है। उसके अलावा अगर हम बात करें आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे आपका असिस्टेंट कंप्यूटर असिस्टेंट की बात है तो यहाँ पे भी आपका शेड्यूल कास्ट है, एसटी है और अदर बैकवर्ड क्लास है, ईडब्ल्यूएस है, अनरिजर्व्ड है। तो यहाँ पे कितनी क्लियरली आपको मेंशन कर रखा है कि कौन से कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट जो है यहाँ पर अवेलेबल है, ताकि कैंडिडेट को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा हम अगर आगे बढ़े, मैं इस नोटिफिकेशन का
जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप और अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर पाएं। इसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी है, ठीक है। बैचलर डिग्री ऑफ एन यूनिवर्सिटी बाय लॉ इन इंडिया, क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट हेयर टू डिप्लोमा डिग्री इन एंड, मतलब एंड का मतलब है कि ये दोनों ही चाहिए होगा आपको, ठीक है। और इसमें और का मतलब है कि डिप्लोमा डिग्री और ओ लेवल सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कोई एक चीज चल जाएगी, या फिर सीसी सर्टिफिकेट भी आपका चल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसर और कंप्यूटर ऑपरेशन होना चाहिए, और मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 20 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इंग्लिश आपकी इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। उसके अलावा अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है कि एज लिमिट का इन्होंने बता रखा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं एज लिमिट के लिए। यहाँ पे 21 जो है मिनिमम एज है, और 35 जो है वो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। एज जो है वो आपका 2 जुलाई 1991 से लेकर नॉट आफ्टर द 1 जुलाई 2005। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए आपको जो है एज मेंशन कर रखा है। मिनिमम एज जो है वो 18 इयर्स है, और मैक्सिमम 35 इयर्स है। तो इसको जो जिनकी एज 28 है, और अगर वो किसी तरीके से वरिड हैं अपने एसएससी एग्जाम्स के लिए, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हम एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर बोली गई है, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन जो है, एज लिमिट बाय रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 इयर्स ओनली द कैंडिडेट हु इज एससी। एसटीज के लिए एससी एंड एसटीज के लिए 5 इयर्स है। ओबीसी के लिए डिपेंड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स नोटिफिकेशन एज द स्टेट ऑफ यूपी। तो यहाँ पे एक और चीज जो है उसमें यूपी के लिए ये बोला है कि अगर आप यूपी से है, तो आप अगर आपका सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट अगर यूपी से है तभी आपको ओबीसी काउंट किया जाएगा। अदरवाइज अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो आपको एज अ जनरल ही काउंट किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जनरल स्टडीज है, उसके अंदर एमसीक्यूज है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 200 है, मार्क्स जो है 200, 3 आवर्स का आपका पेपर होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे ये एक अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपका होल सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। जनरल स्टडीज, जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, नेशनल मूवमेंट है, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, मैं इसको जूम कर देती हूँ ना, इंडियन कल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड जियोग्राफी, जियोग्राफी, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से वेरियस जो आपको सिलेबस है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ताकि किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। फिर यहाँ पे मेंस जो है उसको भी इन्होंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। इस वीडियो को मैं अभी के लिए छोटा रखूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट करके आप मुझे बताइए कि मैं और कितनी बड़ी वीडियो नोटिफिकेशन बना सकूं, ताकि आपके लिए भी टाइम कंज्यूमिंग ना हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना टाइम को यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम नोटिफिकेशन की मैक्सिमम जो यूटिलिटी है उसको ऑब्जर्व कर पाए। तो अभी के लिए हम इसको, इस नोटिफिकेशन को यहीं तक रखते हैं, और मैं इसका जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, ताकि आप इसको और डिटेल में देख पाएं। बाकी इसी तरीके के नई वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते रहें और पढ़ते रहें, स्टडी विथ राधा के साथ। थैंक यू।